गाइस, माय नेम इज़ अमान और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमान लो नॉलेज में। तो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज़ द चंद्रगुप्त मौर्य एंड व्हाट वाज द एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ मौर्य एंड कुछ इसके फंक्शंस पढ़ेंगे और जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे एम्परर थे, एक ऐसे जैसे ग्रेट, उनके आगे ग्रेट लगाया जाता था, लेकिन टू ही ऐसे किंग्स हैं जिनके आगे ग्रेट लगाया जाता था। फर्स्ट तो अकबर, सेकंड चंद्रगुप्त मौर्य। और ये मौर्य एम्पायर के हेड थे और इन्होंने धनंदा वंश को हराकर मौर्य वंश स्थापित किया था। एंड आपको इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें और लिखनी होंगी अगर, क्योंकि ये 20 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए तो। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट स्कॉलर, उन्होंने वो बिलोंग करते थे शाक्यास कबीले से। वो लिव्ड इन फिलिपवाना इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। चंद्रगुप्त मौर्य फादर केल्ट की गए थे। उनके जो फादर की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी बैटल में। एंड ही वॉज कॉट अप बाय द मैटरनल अंकल, और जो उन्हें लाया गया था, उनकी फादर की जो बॉडी थी एट दैट टाइम, तो वो मेटेरियल अंकल के द्वारा लाई गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य टुक एजुकेशन इन तक्षशिला। उन्होंने तक्षशिला में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी। एंड व्हाट वाज द सेंटर ऑफ लर्निंग? एंड अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट एंड जैन, चंद्रगुप्त मौर्य हैज़ एक्सपेंडेड हिज किंगडम इन नॉर्थ वेस्ट। और अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट एंड जैनिज़्म ये बताया गया है कि उन्होंने अपना एम्पायर जो काफ़ी एक्सपेंड किया और नॉर्थ वेस्ट तक बढ़ाया। तो गाइस, अब हम आ जाते हैं डिस्कस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य एम्पायर जो था सर, वो बटा हुआ था थ्री पार्ट्स में। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, द सिस्टम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रन बाय द किंग थ्रू द मिनिस्टर फ्रॉम द कैपिटल was called central administrations. In the central administration, king, council and judiciary, defense, police, secret services and public welfare. तो गाइस, इसमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है आपका। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में किंग होता था, उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे, एंड पुलिस होती थी, जुडिशरी होती थी, और पब्लिक वेलफेयर के लिए वर्क करते थे। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है किंग। तो जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था वो किंग के द्वारा चलाया जाता था, और जो उसका जो रूल्ड होता था वो हेरिडेटरी होता था, लेकिन वही लॉज इम्प्लीमेंट करता था, वही एनफोर्स करता था, एंड वही उसको जज करता था। और इसमें आर्मी बताई गई है कि ह्यूज आर्मी थी चंद्रगुप्त मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कि मैं आपको, अगर आप चाहते हैं तो आप इसके नोट्स के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम सेकंड पॉइंट्स पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो कौटिल्य टोल्ड, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य टोल्ड दैट द किंग्स एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर कॉम्प्लीमेंट्री एंड द किंग्स अपॉइंटेड हिज मिनिस्टर टू द काउंसिल इन व्यू फॉर देयर विजडम, sagacity and draw their salary from the state were taken by the majority. It appears that कौटिल्य के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि किंग अपने मिनिस्टर्स को खुद अपॉइंट करता था, और जो वो अपॉइंट करता था वो ओनली अपनी विजडम, अपनी प्रजा के लिए करता था। और जो उन मिनिस्टर्स की सैलरी होती थी वो बाय द स्टेट के द्वारा जाती थी। जो स्टेट से टैक्स आता था उससे जो मिनिस्टर्स हैं उनकी सैलरी दी जाती थी। अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड पे, जुडिशरी पे। तो चंद्रगुप्त मौर्य सेट अप द बेस्ट systems of judiciary in consultation with his prime minister Chanakya. The rule laid down for the various functionaries in the judicial systems are still relevant. The monarch himself was the supreme judge. Other under himself his senior or judges under. जो जुडिशरी सिस्टम था चंद्रगुप्त मौर्य का, उसमें चाणक्य ने यानी कौटिल्य ने बताया है कि द रूलर्स लेड डाउन द various functions in the judicial systems are still relevant. जो किंग होता था वो सुप्रीम जज होता था, और उसके अंडर कई सारे सीनियर्स एंड जूनियर जजेस वर्क करते थे, एंड सेपरेट जजेस अपॉइंटेड फॉर द सिटीज़, और कुछ सेपरेट जजेस अपॉइंट किए जाते थे सेपरेट सिटीज़ के लिए। पंचायत भी होती थी उस टाइम पे, जो कि स्मॉल केसेस देखती थी,
इन विलेजेस में एंड सिविल कोड्स बनाए गए थे एंड क्रिमिनल कोड्स आल्सो जिन्हें कंटेक्शन दोनों डिसीजन टेकन लोअर कोर्ट्स वर हेड एपीलेट कोर्ट। तो उस टाइम पे भी पंचायत थी एंड सिविल एंड क्रिमिनल बोथ कोर्ट वाज प्रेजेंट। Punishment was severed to the lower the crime rates. Kautilya mentions of 18 types of sentences. Fines, amputations, and death sentences were generally awarded. The criminal were unheard and people did not lock their houses. तो पनिशमेंट जो थी वो 18 टाइप्स की थी। फाइन्स, accomplitions and death sentences were generally awarded. The crimes was unheard of, the peoples did not lock, और जो लोग थे वो काफ़ी सिक्योरली रहते थे अपने हाउसेस बिना लॉक किए। अब आ जाता है हमारा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस। तो चंद्रगुप्त मौर्य अरेंज्ड हिज आर्म्ड फोर्सेज इन 4 divisions, namely chariots. Besides, he had naval forces in a detailed amount by Megasthenes. Army was comprised of 6 lakh infantry, 30,000 cavalry, 9,000 elephants, and 8,000 chariots. He maintained a large army because he was an ambitious ruler who wanted to great empire. He defined the Yavanas and draw them of the country, destroyed the Nanda dynasty and established peace on the strength of his army. तो काफ़ी ह्यूज आर्मी जो हमें दिखती है चंद्रगुप्त मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन की एट दैट टाइम, जिससे कि पता चलता है कि काफ़ी उस टाइम पे सुधार किए गए। जैसे कि अकबर के टाइम पे भी काफ़ी सुधार किए गए थे, उससे पहले भी काफ़ी सुधार किए गए। पुलिस एंड सेक्रेट सर्विसेज, पुलिस कांस्टेबल्स वर कॉल्ड रक्षन्स because they defend the people. The main functions of the people was to arrest the criminal, get them punished crimes ordinarily. It was a difficult time. पुलिस एंड सेक्रेट सर्विसेज, तो जो पुलिस होती थी वो रक्षक मानी जाती थी एक तरीके से, क्योंकि वो पीपल्स को प्रोटेक्ट करती थी। एंड जो सेकंड टाइप्स आ जाता वो आता है डिटेक्टिव। डिटेक्टिव एक 2 टाइप्स के होते थे इसमें, सीक्रेट एजेंट जिसे हम कह सकते हैं, एक स्टेशनरी होते थे जो कि एक जगह पे रहकर डिटेक्टिव वर्क करते थे, लेकिन एक मूवेबल होते थे जगह जगह जाके, जैसे कि आप काफ़ी मूवीज़ में देखते हैं कि डिटेक्टिव्स होते हैं वो अलग अलग जगह जाके इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सो बोथ आर सेम, बस इसमें थोड़ा डिफरेंस इसी वजह से है कि एक मूवेबल होते हैं और एक आप इमूवेबल समझ सकते हैं। लैंड इरिगेशन सिस्टम्स कैसे थे वहाँ के, लैंड रेवेन्यू, लैंड एंड इरिगेशंस। तो जो लैंड रेवेन्यू आज द मेन सोर्स, जो स्टेट का मेन सोर्स होता था वो लैंड रेवेन्यू ही होता था, जिससे कि ह्यूज अमाउंट में टैक्स आता था। फार्मर्स पेड 1/4 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ द लैंड रेवेन्यू, बट इन पर्टिकुलर द गवर्नमेंट लीव्ड 1/8 was as tax. The revenue could be paid in cash or kind. Chandragupta Maurya remembered that India is an agricultural country. He therefore made proper arrangement for irrigation, which was carried through canals, tanks, और काफ़ी आवश्यक चीज़ों से सिंचाई की जाती थी, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, और जो टैक्स दिया जाता था वो कैश में दिया जाता था। वेलफेयर एक्टिविटीज़ की जाती थी, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट अच्छा था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, रोड्स बन गए थे एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी थी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें दे रखा है गाइज। और अगर आप चाहते हैं कि आपको चंद्रगुप्त मौर्य के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊँ अशोका के, चंद्रगुप्त मौर्य के, तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल, एंड इफ़ यू वांट सम नोट्स सो कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल शेयर my contact number in description box. So guys, thank you and subscribe my channel Aman Law Knowledge.